हेलो साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव पे स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों की जो तैयारी होगी वो बेहतर तरीके से चल रही होगी। जो भी आपके अपकमिंग वैकेंसीज होंगे, आपके अपकमिंग एग्जाम होंगे, आप बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। एक अच्छे कंटेंट के साथ अच्छे मार्क्स लाने के उद्देश्य से तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी साथी वेट कर रहे थे, काफ़ी दिनों से आपका इंतजार है कि आरपीएफ एसआईएन कांस्टेबल की वैकेंसी कब तक आएगी, उसका नोटिफिकेशन कब तक होगा, कब तक आउट होगा, कब तक आपके ऑनलाइन फॉर्म होंगे। वो सारी चीज़ें आपके अंदर हैं और वो डाउट्स भी क्लियर नहीं हो पा रहे हैं आपके, क्योंकि काफ़ी दिनों से चर्चा में थी ये वैकेंसी। ठीक है, काफ़ी दिनों से ये चर्चा में थी वैकेंसी की 10,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है आरपीएफ एसआईएन कांस्टेबल की, जिसमें से 50% सीटें जो होती है वो कांस्टेबल की और 50% सीटें, सॉरी, 50% सीटें जो होती हैं वो महिलाओं के लिए होती हैं और 50% सीटें जो होती हैं वो मेल के लिए होती हैं। ठीक है, जैसा कि इसके पहले की जो वैकेंसी थी 2018 की जो वैकेंसी थी आरपीएफ एसआईएन कांस्टेबल की, उसमें 50-50% थी सीटें महिला और मेल और फीमेल के लिए। तो हो सकता है कि इस बार भी जो वैकेंसीज आए उसमें भी इसी रूल को फॉलो किया जाए, उसी बेस पे वैकेंसीज आए 50% और 50% पे। तो यहाँ पे बेहद महत्वपूर्ण दोनों लोगों के लिए होगा, जो तैयारी को बेहतर तरीके से करेगा, जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग आप तैयारी करनी है। अब हम बात करते हैं कि नोटिफिकेशन कब तक आने की संभावना है। अब तक नोटिफिकेशन काफ़ी दिनों से चर्चा में था, नोटिफिकेशन आ भी जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक किसी कारणवश नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन अब ये वक्त और नहीं लगने वाला है, अब ये आपका काफ़ी नज़दीक है कि अब आपका नोटिफिकेशन जल्द आ जाएगा। और आपको सिर्फ और सिर्फ अब करना क्या है, आपकी तैयारी कंप्लीट करनी है, आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। क्योंकि जब नोटिफिकेशन आउट होता है उसके बाद आपको ज़्यादा वक्त मिलेगा नहीं, 3 से 4 महीने में आपके पेपर होंगे और उसी 3 से 4 महीने में आपको बेहतर स्कोर करने पड़ेंगे, जो अभी से तैयारी नहीं कर रहे हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, तो जहाँ तक उम्मीद है कि ये वैकेंसी जो है वो नवंबर दिसंबर के आसपास कहीं ना कहीं नवंबर या दिसंबर तक आपके आरपीएफ एसआईएन कांस्टेबल की वैकेंसीज आ जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, और 2024 के पहले तक ये वैकेंसीज कंप्लीट भी करा ली जाएगी। और आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो जो भी मेरे सभी साथी एलिजिबल हैं, जैसे अगर आप 10वीं पास हैं तो कांस्टेबल की वैकेंसीज को देख सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो एसआई की जो आएगी वो उसको देख सकते हैं। ठीक है, कांस्टेबल के लिए अगर 10वीं पास है तो आप एलिजिबल हैं, यू आर एलिजिबल फॉर आरपीएफ कांस्टेबल। एंड अगर आप एसआई के लिए देना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और ग्रेजुएशन कंप्लीट का मतलब कि ऐसा नहीं कि आप अपेयरिंग में हैं तो दे पाएंगे, अपेयरिंग नहीं होनी चाहिए, आपका कंप्लीट होना चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आप सिलेबस भी जानते होंगे, जैसा कि मैथ रीजनिंग हिंदी होता है, तो मैथ और रीजनिंग हिंदी तो होता नहीं है इसमें, वो तो यूपी एसआई में हिंदी होता है। इसमें मैथ रीजनिंग और जीएस आते हैं, आपके 3 सेक्शन होते हैं, जिसमें से 35 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं और 50 क्वेश्चन जो है वो जीएस के होते हैं। टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं और टाइमिंग जो होता है वो 90 मिनट का होता है। तो इसी को टारगेट करके आपको, और जो आपके स्कोर का टारगेट करना है, जो मार्क्स के टारगेट करना है कि मुझे कितने मार्क्स लाने हैं, तो वो भी आपके टारगेट कम से कम 100 होने चाहिए। ठीक है, जो टारगेट आपके होने चाहिए 100 मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि आप कट ऑफ देख रहे होंगे, प्रीवियस के भी कट ऑफ देख रहे होंगे, और कट ऑफ जिस तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं, सभी विद्यार्थी बढ़ रहे हैं, कंपटीशन कितना बढ़ा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको कंपटीशन लेवल को देखते हुए 100+ टारगेट लेकर चलना होगा। और उसके लिए आपको अभी से तैयारी बेहतर तरीके से करनी है और अभी से शुरू भी कर देनी है आपको अपनी तैयारी, तभी आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है, और जिसको अपने थोड़े से फिजिकल पीएसटी और पीटी देखना है वो देख लेंगे। इसमें हाई जंप होता है, लॉन्ग जंप होता है, रनिंग होती है 1600 मीटर की, और महिलाओं के लिए भी 800 मीटर की होती है। तो वो सारी चीज़ें आप देख ले सकते हैं और वो नोटिफिकेशन के साथ आएगा। ठीक है, जो सबसे बेहद महत्वपूर्ण था वो कि आपके अगर 10वीं पास हैं तो आप कांस्टेबल की, और इन अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप किसका दे सकते हैं, एसआई के लिए आप एलिजिबल होंगे। और जो एसआई का दे सकता है वो कांस्टेबल की भी दे सकता है फॉर्म। ठीक है, तो और उम्र एज आपको पता है कि 18 से इसमें होता है आपका 20 से 25 एसआई के लिए होती है, और 18 से 25 जो होती है वो कांस्टेबल के लिए होती है। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहें ताकि अच्छे स्कोर लाएं। और ये वैकेंसी नवंबर दिसंबर के आसपास कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आपका मार्च तक, फरवरी मार्च में आपका पेपर हो सकता है। उसके बाद 1 महीने पेपर होने के बाद 1 डेढ़ महीने बाद आपके रिजल्ट और सारी चीज़ें जो होती हैं वो प्रोसेस में रहेंगी। तो 2024 तक इस वैकेंसी को कंप्लीट करने के पूरे टारगेट होंगे। तो आप अपने आप को तैयार रखें, बिल्कुल मेंटली रूप से आप प्रिपेयर रहेंगे, अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करते रहें ताकि आप अच्छी स्कोर ला सकें और अपने आप को अपने सिलेक्शन को सिक्योर कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटा सेशन आप सभी साथियों को अच्छा लगा होगा। तो आप आरपीएफ की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से तैयारी में लग जाएँ
और जैसा कि मेरे द्वारा भी कुछ नोट्स ऐसे होंगे जो प्रोवाइड किए जाएंगे आपको आरपीएफ, एसआई एंड कांस्टेबल के लिए। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना रखता हूँ। अगर कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है सबसे पहले आपको अपडेट करने की भी कोशिश करूँगा। धन्यवाद सभी साथियों का मेरे साथ जुड़ने के लिए।